अच्छा, माता सुनीति ने भक्त बालक को जन्म दिया, इसमें माता की बहुत भूमिका होती है। ध्यान देना माता यदि ठान ले तो जैसा चाहेगी बालक को वैसा ही बना सकती है। माता अगर ठान ले तो आप इतिहास को, शास्त्रों को पढ़ के देखिए, यही सच मिलता है। अभिमन्यु ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में चक्रव्यूह तोड़ डाला था। कहां से सीखी ये विद्या? मां के गर्भ से। जब अभिमन्यु गर्भ में थे, सुभद्रा जी की तबीयत घबरा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तब उनका जी बहलाने के लिए अर्जुन सुंदर सुंदर कहानियां सुनाने लगे। उसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया भी समझाने लगे। गजब की बात देखो, क्षत्रियों का बालक क्षत्रिय की विद्या को गर्भ में ही पढ़ने लगा। जहां तक प्रवेश करने तक का संवाद था, वो अभिमन्यु को 16 वर्ष बाद भी याद था। सुनते सुनते सुभद्रा जी सो गई और अर्जुन ने सुनाना बंद कर दिया, तो लौटने की क्रिया नहीं समझा पाए थे, अन्यथा अभिमन्यु मारे भी न जाते। तो जब संकट की घड़ी आई, तब अभिमन्यु ने उसी गर्भ की विद्या को कार्य में लाया और चक्रव्यूह भेदन करके दिखाया। अच्छा, प्रहलाद जी महाराज मात्र 5-7 वर्ष की अवस्था में इतनी भक्ति कैसे प्रचंड हो गई है? तो देखो, प्रहलाद जी महाराज जब गर्भ में थे माता कयाधु के, तो देव ऋषि नारद ने उन्हें भागवत कथा सुनाई थी। गर्भ से ही ये प्रभाव पड़ा था प्रहलाद जी को, गर्भ में कथा सुन के आई थी। उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज जब गर्भ में थे, माता सुनीति सत्संग सुनती थी, कथा सुनती थी। आज हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं हो रहे, संस्कारवान नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने संस्कार उन्हें दिए ही नहीं है। होंगे कहां से? गर्भ धारण करना भी एक वैदिक क्रिया है। सबसे पहला संस्कार तो यही है, गर्भाधान संस्कार, विरूढ़ संस्कार। जब माताएं गर्भ धारण करें, अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर भगवान के चित्र लगाओ, देश भक्तों के चित्र लगाओ, भगवान की सुंदर सुंदर कहानियां कथाएं सुनो, ताकि माता का चिंतन जैसा होगा, आने वाले बालक का चरित्र भी वैसा ही बनेगा। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, घर में भगवान के फोटो नहीं लगाते, देश भक्तों के चित्र नहीं लगाते। किन के चित्र लगाते हैं? फिल्मी एक्टरों के चित्र लगाते हैं घरों में। शाहरुख खान, सैफ अली खान और वो कौन से आमिर खान, ये जितने भी खान है ना, सब दुर्गुणों की खान है। इनमें एक भी अच्छाई नहीं है। कोई गांजा फूक रहा है, कोई चरस फूक रहा है, किसी का बेटा कुछ करता हुआ पकड़ा जा रहा है। आज ये मूर्ख लोग हमारे हीरो बन गए हैं, और जो राम राष्ट्र नायक, लोक नायक हमारे आराध्य थे, जिनको हीरो बनाना चाहिए था, उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। विचार करने की बात है। देखा ना, आज कल 11 तारीख को एक नई फिल्म रिलीज हुई है, कश्मीर फाइल। 30 साल पुराना इतिहास उसे उजागर किया गया है, जो दबा दिया गया था। और ये इतिहास पुराना 30 साल पुराना नहीं है, ये इतिहास हमारे अगले 30 साल के भविष्य को भी हमें बता रहा है। अगर आज भी नहीं सजग हुए, आज भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमने प्रशिक्षण नहीं दिया, उन्हें सशक्त नहीं बनाया, तो अगले 30 सालों में फिर यही घटना दोहराई जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए याद रखना चाहिए, हमें अपने बालकों को सुंदर संस्कार देने ही चाहिए। बचपन में बच्चों को कार न दिलवाओगे, बच्चा थोड़ी देर रोएगा तो चुप हो जाएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिलवाओगे तो जीवन भर रोएगा और आपको भी खून के आंसू रुलाता रहेगा, फिर चुप होने वाला नहीं है। कार दिलवाओ या मत दिलवाओ, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दिलवाओ। जिस रुपए के ऊपर मोहर नहीं लगी होती है,
वो रुपया बाजार के चलन से बाहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिन बच्चों के ऊपर संस्कार की मोहर नहीं लगी होती है वो समाज के चलन से बाहर हो जाता है। अब देखना आपको है हमें बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं।